वो एक संकीर्ण रास्ता है, करीब 20-21 किलोमीटर चौड़ा है। तो उससे क्या होता है कि एक साथ 3-4 जहाज नहीं जा सकते। एक जहाज आ रहा है या एक जहाज खाड़ी के अंदर आ रहा है और जा रहा है, तो सिर्फ इतनी ही दूरी है उसमें। तो उस दूरी को अगर अंदर नीचे और चाहे वहाँ पे ज़मीन से भी कुछ मार करे जहाज़ों के ऊपर, तो उसको क्षति पहुँचा सकते हैं। तो इसलिए अमेरिका के लड़ाकू जहाज़ों को, नेवी को भी वहाँ रखना ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो हो सकता है आपके जहाज़ को ही डैमेज कर दे। तो संकीर्ण रास्तों में, पतले रास्तों में छोटा देश भी उस रास्ते को रोकने की क्षमता रख सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की पेचीदा स्थिति को समझा रहे हैं एक्सपर्ट। अगर हम ओमान की खबर पर वापस एक बार आपको लिए चलते हैं, ओमान के पोर्ट पर ड्रोन से हमला किया गया है। सबसे प्रमुख प्रोड्यूसर्स ऑयल का है ओमान, और वहां पर किसी भी तरह का ऐसा हमला होता है तो इस पूरे पूरे युद्ध के साथ जो तेल की कीमतों को लेकर संवेदनशीलता है वो और बढ़ जाती है। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से ड्रोन से हमला होने के बाद वहां से धुएं का गुबार उठने लगा है। काला धुआं जो कि तेल के किसी भी जो स्टोरेज होता है उसके ऊपर अगर आग लगती है तो उसका धुआं इसी रंग का होता है। और इस काले धुएं के साथ दुनिया के ऊपर जो संकट के काले बादल हैं वो भी दिख रहे हैं। ये जिस तरीके से जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट ओमान का है, पीडीओ, वहां पर उसके उसके जो रिजर्व है वो सब पूरी दुनिया के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन ओमान के पोर्ट पर इस तरीके से ड्रोन से हमले के बाद तेल टैंकर में आग लगने से ये इस पूरे क्षेत्र का संकट बढ़ता जा रहा है। तेल की कीमतों को लेकर संकट बढ़ता जा रहा है। आप समझिए कि सबसे बड़े प्रोड्यूसर की अगर हम बात कर रहे हैं इस क्षेत्र में, सबसे प्रमुख में से एक की बात कर रहे हैं, तो ऐसे ऐसे आक्रमण, ऐसे हमले कितना ज्यादा मायने रखते हैं। हालांकि ये भी है कि जो ओमान का क्रूड ऑयल है सबसे अधिक चीन की तरफ सप्लाई होता है, लेकिन दुनिया का हर देश इस समय जितनी चिंता में है तेल के ऊपर, जिस तरीके से ये पूरा क्षेत्र इस समय रस्साकशी में फंसा हुआ है, और ईरान की वो धमकी जो कहती है कि $200 प्रति बैरल जब तक क्रूड ऑयल की कीमत नहीं हो जाएगी। अशरफ, ये युद्ध शुरू करने से पहले शायद डोनाल्ड ट्रंप ने ये सोचा था कि ईरान की बातें कुछ और हैं और अमेरिकी हथियार चलने के बाद उनके सुर कुछ और होंगे, पर हुआ इसका उल्टा ही। श्वेता, दरअसल जो ये तेल पर प्रहार की बात है, इसकी शुरुआत अमेरिका ने ही की। तभी जो है आगा ईरान ने किया था कि अब आपने ये तेल पर खेल का जो युद्ध छेड़ा है उसका भी अंत हम करेंगे। तो दरअसल जिस अंदाज से मनमर्जी के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ईरान के एक से एक चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका